स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 10.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। एंड पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और एक थ्योरम जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है 10.8 वो डिस्कस की थी। एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स E पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करेंगे। ABCD is a cyclic quadrilateral and its diagonals A, B, C and D. All the 4 points lie in the circle, therefore it is a cyclic quadrilateral. तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect each other at E। इसके जो diagonals हैं वो E पे intersect कर रहे हैं। So this is the point of intersection and it is E। Angle DBC is equal to 70 degree. Where is DBC? DBC it is 70 degree and angle BAC is equal to 30 degree. BAC measure of this angle is 30 degree and further if AB is equal to BC, अगर AB और BC इक्वल है सबसे पहले given yes angle DBC is equal to 70 degree और इसके बाद आपको दे रखा एंगल BAC is equal to 30 degree and AB is equal to BC. Yes, it is also given AB is equal to BC. Now to find हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ECD। We have to find angle ECD. एंगल ECD फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए आप कि हमारे पास AB और BC अगर इक्वल है ECD यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज दीज साइड्स आर इक्वल। एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री का होगा हमारा इन ट्राइंगल ABC। AB is equal to BC, therefore angle 1 is equal to angle BAC। Sides opposite equal, angles are opposite, angles opposite equal, sides are equal। Angles opposite to equal sides are equal। हमारी दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। इट इज गिवन therefore these angles are equal and BAC हमें 30 डिग्री दे रखा है। therefore angle 1 is equal to 30 degree because angle BAC is equal to 30 degree। yes students, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, हमारा एंगल 130 डिग्री आ गया। और नेक्स्ट अभी आप देखेंगे कि ये जो एंगल 30 आया हमारा, इसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल और सॉरी एंगल इन सेम सेगमेंट से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। दोनों एंगल 70 डिग्री के होंगे। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड DBC हमें दे रखा है बिकॉज DBC इज इक्वल टू angle DAC is equal to 70 degree because angle DBC is equal to 70 degree। it is given to us। तो DAC की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए ये 70 डिग्री आ गया। नेक्स्ट अगर आप 70 डिग्री आ गया तो अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप। इन दोनों एंगल्स को प्लस करिए। ऑल्सो
ABCD is a cyclic quadrilateral. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, therefore एंगल BAD is equal to एंगल BCD, sum of is equal to 180 degree sum of opposite angles of cyclic quadrilateral. Sum of opposite angles of a cyclic क्वाड्रिलेटरल. अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. BAD हमारा जो है ये एंगल बना हुआ है 30 प्लस 70, इन दोनों से मिलकर एंगल बना हुआ है, प्लस BCD एंगल चेक करेंगे आप, BCD एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल ECD, इन दोनों से मिलकर बना है, सो 180 डिग्री. एंड यहां पे 100 प्लस 30 130 डिग्री प्लस एंगल ECD is equal to 180. Angle ECD is equal to 180 degree minus 130 degree. Therefore, angle ECD is equal to 50 degree. तो यहां से स्टूडेंट एंगल ECD जो हमारा है वो 50 डिग्री का आ गया है. तो ये आपको एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है. देखिए एबीसी ट्रायंगल में हमें ये वाली जो ट्रायंगल दी हमने, तो अब इस ट्रायंगल में हमें क्लियरली आप देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है, और ये एंगल हमें 30 का दे रखा है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 भी 30 का आ गया हमारा. एंड उसके बाद हमने, क्योंकि ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंड अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाया हमने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां से एंगल ECD का मेजर जो है वो 50 डिग्री आ गया. नेक्स्ट वी सॉल्व इट्स 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. नो, क्वेश्चन नंबर 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters, हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखे जिसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर होंगे ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है स्टूडेंट. सबसे पहले देखिए एक सर्कल हमें लेना है, और इसमें हमें ABCD जो हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं. डायमीटर मींस these diagonals passes through the center. तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना चाहते हैं, सॉरी इट इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना हमें. गिवन में हम कहेंगे ओनली AC and BD are diameters of circle. Therefore, these diagonals pass through the center O. Here, students देखिए, आप देखेंगे कि पहले हम लेते हैं कि AC is the diagonal. To prove हमें प्रूव करना है कि ABCD is a rectangle. देखिए सबसे पहले हम जो ये एंगल है हमारे पास AC is a diameter because AC is a diameter. Therefore, angle B is equal to 90 degree. Angle in semicircle. सेमीसर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. सिमिलरली BD इज ऑल्सो ए डायमीटर. BD भी एक डायमीटर है, सो एंगल AB हमारा 90 डिग्री होगा. ऑल्सो BD इज डायमीटर. Therefore, angle A is equal to 90 degree, and the reason is same. Angle in semicircle. तो देखिए वैसे तो अगर आपके डायगोनल्स इक्वल हैं, AC एंड BD आर इक्वल एंड ईच एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल. बट अगर आप इसके अपोजिट एंगल प्रूव करना चाहते हैं, हम अपोजिट एंगल्स भी प्रूव कर सकते हैं. तो अगर एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं इससे, क्योंकि देखिए डायगोनल्स इक्वल सिर्फ किसके होते हैं, रोम्बस के, सॉरी स्क्वायर के या रेक्टेंगल के.
तो अगर हम एक एंगल भी 90 का प्रूव कर देते तो हम कहेंगे वो एक रेक्टेंगल होगा, बट स्क्वायर भी हो सकता है। तो अभी हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल और दिखा सकते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल में ये वाली ले रहा हूं, देखिए आप, सपोज इन दिस ट्राइंगल एंड नेक्स्ट जो ट्राइंगल ले रहे हैं हम वो ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं। हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, इन दोनों को कॉन्स्टेंट प्रूव कर सकते हैं हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। हियर RHS से हम इसको प्रूव करेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री एंड राइट एंगल रेक्ट एंगल के बराबर हो गया। हाइपोटेन्यूज जो है BD इज इक्वल टू AC, इट इज diameter of circle are equal and AB is equal to BA, that is common side। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्टेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्टेंट टू ट्राइंगल BAC बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्टेंट हो गई तो CBCT से हमारी AD जो साइड है BC के इक्वल आ जाएगी। AD is equal to BC, similarly AB is equal to CD। देखिए दोनों अपोजिट साइड इक्वल आ गई हैं एंड ऑल्सो इट्स ईच एंगल एंड एंगल A is equal to 90 डिग्री। Therefore ABCD is a rectangle। क्योंकि हमने अपोजिट एंगल्स प्रूव कर लिए हैं, अपोजिट साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं और हर एंगल का मेजर जो है 90 डिग्री है, therefore it is a rectangle। Now the next question, ट्रेपीजियम दे रखा है स्टूडेंट इसमें। यस, तो एक आपको ट्रेपीजियम दे रखा है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इन क्वेश्चन नंबर 8 इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, ABCD is a trapezium and its non-parallel sides are equal। So these sides are equal to each other। हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल दे रखे हमें। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and its non-parallel sides AD is equal to BC। To prove that ABCD is a cyclic, ABCD को हम एक साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रेटल, or we can say that angle A और एंगल C, एंगल A और एंगल C का सम हमें दिखाना है। मान लीजिए अपोजिट एंगल का सम दिखा दिया, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी वो साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगी। यानी कि हमें एंगल A और C को प्रूव करना है कि ये इनका सम जो है 180 डिग्री है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके लिए दो तरीके, वैसे तो हम अगर दोनों पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ AE एंड CF कंस्ट्रक्शन हमने की है। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF perpendicular to AB। जी हमारे पास से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे RHS से। देखिए
ये साइड इसके पैरेलल है एंड लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा, बिकॉज ADE is perpendicular to AB and CF perpendicular to AB, therefore DE is parallel to CF. Also AB parallel to CD from 1 and 2. DEFC is a parallelogram. यस पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास, तो DE जो है CF के इक्वल आ जाएगा, therefore DE is equal to CF. Opposite sides of parallelogram are equal. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC. हमारे पास एंगल जो साइड RHS राइट एंगल के बराबर है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था. एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल BFC इज 90 डिग्री. राइट एंगल के बराबर है. हाइपोटेन्यूज AD इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज BC. इट इज गिवन एंड द साइड DE इज इक्वल टू CF. इट इज गिवन, प्रूव्ड अबव. हमने इसको प्रूव किया था. Therefore these triangles are congruent. So AED is congruent to triangle BFC. CT से हमारा जो एंगल A होगा वो एंगल B के बराबर आ जाएगा. Therefore एंगल A is equal to एंगल B by CT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ गए हैं स्टूडेंट्स. और अभी आप देखेंगे कि एंगल B और C का सम भी कितना होगा. दोनों लाइंस पैरेलल हैं. आल्सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है. तो यहां से आपने ये जो एंगल लिया है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा. बट A हमारा एंगल B के बराबर है, तो यहां पे हम रखेंगे therefore एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल A बराबर एंगल B के हमने प्रूव कर दिया था. therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD एक हमारी साइक्लिक क्वाड्रेटल होगी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, थोड़ी सी फिगर इसकी मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 9. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स D एंड C. स्टूडेंट्स इसकी फिगर अगर आप देख के बनाएंगे तो शायद क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी फिगर आप खुद बनाएं. पहले देखिए, दो सर्कल इंटरसेक्ट करें. Yes, two circles intersect each other at 2 points. दो पॉइंट्स पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करें एंड वन इज B एंड अदर इज C. एक पॉइंट B है और एक C है. फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ ए लाइन थ्रू B टू लाइन सेगमेंट्स ABD. सबसे पहले ABD एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम. ABD, this is ABD, a line through B and another line PBQ. B में से ही दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है PBQ. It is PBQ. हमारे पास दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल
PCA, आपको एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करना है। इसमें सबसे पहले देखिए, दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। दोनों ही पॉइंट में से लाइन जा रही है, बिकॉज AD एंड PQ intersect each other at B. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angle हो गए हमारे, और vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं। एंगल ACP, ध्यान से देखिए, अभी एंगल A को C से मिलाइए, ACP, इन दोनों को मिला दीजिए, ये हमारा हो गया एंगल ACP। अभी आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आर्क है AP आर्क दो एंगल्स बना रही है, एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क, ठीक है। तो यहां पे AP आर्क B पॉइंट पे और C पॉइंट पे एंगल बना रही है, तो दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसी तरह से दूसरी साइड आइए, इस सर्कल के ऊपर DQ जो आर्क है वो B पॉइंट पे एंगल 2 बना रही है, और यही आर्क C पॉइंट पे एंगल बनाएगी, इसको मिला दीजिए, ये एंगल 4 होगा। तो एंगल 2 और 4 भी बराबर होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट। तो स्टूडेंट, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, कंपेयर कर दीजिए इनको हम। इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए, इक्वेशन 1 कहती है कि 1 और 2 बराबर है। अगर एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो 3 4 के बराबर होगा, therefore एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और वी कैन राइट एंगल 3 को हम लिख सकते हैं ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। Now student, let's next question. Question number 10. In question number 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these lines lie on the third side. देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल दे रखी है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC इज अ ट्राइंगल, एंड इसकी दो साइड्स को डायमीटर लेके हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सपोज AB को एक डायमीटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए सर्कल हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, AB को डायमीटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड नेक्स्ट हमने एक और सर्कल लिया है, और नाउ AC इज द डायमीटर। AC को डायमीटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए, आप दोनों जो सर्कल्स हैं हमें ये प्रूव करना है कि थर्ड लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमने AB को डायमीटर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड AC को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वी ड्रॉ टू सर्कल्स हैविंग डायमीटर AB and AC respectively, and we have to prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. So BPC को हमें to prove P lie on the third side. BC के ऊपर लाई कर रहा है, और एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देते हैं, जी हाँ, एंगल BPC जो है अगर हम 180 डिग्री का प्रूव कर देते हैं तो हम
शो कर देते हैं कि पी पॉइंट जो है वो बीसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां से स्टूडेंट देखिए आपको हम इसको मिला देंगे ज्वाइंट बीपी, एपी को मिला दीजिए। कंस्ट्रक्शन हमने की ज्वाइंट एपी, एपी को हमने मिला दिया। नाउ देखेंगे आपकी ये डायमीटर है, ये एक्स इसका सेंटर है और ये वाई इसका सेंटर है। नाउ AB is the diameter because AB is the diameter of circle with center X. Therefore, angle APB is equal to 90 degree. Angle in semicircle is right angle. सेमीसर्कल में जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, तो हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ऑल्सो AC is diameter of the circle with center Y। तो हमारे पास जो एंगल APC होगा, therefore एंगल APC 90 डिग्री। सेम रीजन देंगे एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करेंगे हमारे पास APB एंगल जो है, एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और दोनों एंगल्स मिलके देखिए आप, इन दोनों एंगल्स को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास एंगल BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। Therefore, BPC is a straight line. Therefore, P lie on the third side BC। इसके P जो है पॉइंट P वो थर्ड लाइन पे लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टूडेंट्स एक ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। AC इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। और हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास है ABC एंड ADC। ABC राइट ट्राइंगल हमारे, दीज आर द राइट ट्राइंगल्स। ABC and other is right triangle ADC। दोनों का ही हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। Prove that angle CAD is equal to CBD। CAB is equal to angle CBD। एंगल जो CAD को हमें प्रूव करना है कि एंगल CBD के इक्वल है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रूव करिए। यस, देखिए आप देख रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज आल्सो गिवन। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को ऐड करेंगे हम। सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral। हमारे पास ABCD एक cyclic quadrilateral हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि CAD, ध्यान से देखिए, CAD जो एंगल है हमें दिखाना है CBD ज्वाइन कर दीजिए इसको। तो ये दो जो दोनों एंगल्स होंगे, क्योंकि
चारों वर्टेक्स जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करेंगे एंड दीज आर एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर आल्सो एंगल CAD is equal to angle CBD, angle in same segment. सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप अगर मान लीजिए बाय चांस एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विच पासेस थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स, देन देखिए आप ये जो आर्क है CD आर्क 2 एंगल बना रही है, सो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हम एक पैरेललोग्राम दे रखे हैं स्टूडेंट्स और उसको एक रेक्टेंगल प्रूव कर रहे हैं। हियर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड टू प्रूव ABCD is a rectangle. Cyclic, sorry. ABCD is a cyclic parallelogram. Cyclic parallelogram, it means all these 4 points lie on the circle. Therefore, all these points lie on the circle. So, अगर हमें ABCD को एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है और इसे एक रेक्टेंगल प्रूव करना है तो स्टूडेंट्स सिंपल है, वेरी सिंपल, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम और वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमारे जो हैं वो इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल and it is also a cyclic quadrant. Also ABCD is cyclic. अगर cyclic है तो हम कहेंगे therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree because the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Also you can write it as angle A plus angle A is equal to 180 degree. Twice of angle A is equal to 180 degree and angle A is equal to 180 upon 2, so it is 90 degree. Friends, angle A जो हमारा है 90 डिग्री आ गया है, therefore we can say that ABCD किसी भी पैरेललोग्राम में, यस पैरेललोग्राम हमें दे रखा था और इसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, बिकॉज अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है पैरेललोग्राम की और हमें अगर एक एंगल इसमें 90 का प्रूव कर दिया हमें तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो स्टूडेंट, टुडे वी कंप्लीट एक्सरसाइज 11.5 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we start next chapter. Till then, thanks to all of you and have a nice day.